सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। सबसे पहले आप सभी को परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सबका मंगल करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज हम परमा एकादशी की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। अधिक मास जो कि सभी महीनों का राजा कहलाता है, इसी अधिक मास में इस बार पूरे 19 वर्षों के बाद यह व्रत पड़ा है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार परमा एकादशी पर विशेष दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। आपको बता दें कि अति दुर्लभ संयोग पूरे 19 वर्षों बाद आज के दिन बन रहा है। ऐसे में आज परम प्रसिद्ध परम सिद्ध 3 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन गंगा स्नान, ब्राह्मणों को दान जरूर करें, मछलियों को आटा खिलाएं। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पूजा दान करने के बाद परमा एकादशी कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शनि दोष दूर हो जाएगा, घर में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। आज के दिन परमा एकादशी की कथा सुनने से आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। माता लक्ष्मी सहित श्री विष्णु, श्री गणेश और शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी। आज इस वीडियो में परमा एकादशी कथा के साथ मंगल मूर्ति श्री गणेश जी की भी कथा सुनाएंगे, जिसे आप भक्ति भाव से सुनकर अखंड सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस पावन दुर्लभ शुभ अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। आप इस कथा को पूरा सुने और अंत तक सुने। अंत में जो श्री गणेश जी की कथा कही है उसे भी सुने। आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेम से कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिए। चलिए सुनते हैं आज की पावन पवित्र कथा। एक दिन राज्यसभा में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन मुझे सुनाया है, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी ज्ञान कराएं। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसके व्रत से हमें किस फल की प्राप्ति होती है उसका भी बोध कराइए तथा उसकी क्या विधि है इस बारे में भी बताइए। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां अधिक हो जाती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। इनके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक से सुख तथा परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका व्रत विधान पूर्वक करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का दीप, धूप, नैवेद्य, पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दारिद्र्य जीवन जी रहा था। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी 2 वक्त की रोटी नसीब न होती थी।
उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपनी पत्नी की उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। भूखी रहने के कारण वह निरंतर दिन पर दिन कमजोर होती चली गई। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री की दशा को देखा तो उसने अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से भी धन की याचना करता हूँ तो वह भी मुझे धन देने से मना कर देते हैं और यह देख रहा हूँ कि तुम निरंतर दिन पर दिन सूखती जा रही हो। मैं अपने आप को बहुत बेकार और निकम्मा महसूस करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी का भरण पोषण तक नहीं कर पा रहा। मेरे जैसे पुरुष का रहना और ना रहना एक समान है। यदि मैं अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं कर सकता तो मैंने विवाह ही क्यों किया। मैं ऐसा सोचकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। हे प्रिय, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर पत्नी ने बड़े ही विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं तो आपकी दासी हूँ। पति अच्छा हो या बुरा, जो भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उससे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोड़ नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा सभी संबंधी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो हमारे भाग्य में होगा वह यही प्राप्त होगा। इस तरह की सलाह मानकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। इसी प्रकार दोनों का समय बीतता रहा। एक दिन कौटिल्य ऋषि उनके आश्रम में आ पहुंचे। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उनकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले कि आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन दिया तथा भोजन दिया। उनका बहुत ही सेवा सत्कार किया, जिससे ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। भोजन करने के बाद उस ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, कृपया कर हमारी दरिद्रता का नाश करने का कुछ उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप यहाँ आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की ऐसी बातें सुनकर महर्षि बोले, ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता का नाश होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देने वाली है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली है। धनाधिपति कुबेर ने भी इसी एकादशी का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाढ्य का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद महर्षि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचर रात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं
वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारी दरिद्रता का भी नाश होगा। ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन का व्रत किया। पूर्ण होते ही ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उसे एक उत्तम घर, जो कि सभी सुविधाओं और वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन्हें रहने के लिए दे दिया। उसके बाद राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दरिद्रता दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री हरि के धाम को प्रस्थान कर गए। आगे श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह थी परमा एकादशी की व्रत कथा, और अब अगर तुम इस व्रत कथा को सफल बनाना चाहते हो तो तुम्हें भगवान श्री गणेश की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, किसी भी व्रत, पूजा एवं पाठ का समापन होने पर यदि गणेश जी की कथा ना की जाए तो वो पूजा और पाठ अधूरा ही रह जाता है। इसलिए हे पार्थ, मैं तुमसे प्रथम पूज्य श्री गणेश की कथा सुनाता हूँ, तुम उसे भी ध्यान से सुनना। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के वचनों का पालन करते हुए आइए मैं और आप सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान श्री हरि विष्णु की अनन्य भक्त थी। वह देव श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत का पालन करती थी और कथा सुनती थी। लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करने के बाद ना कभी गणेश जी की कथा सुनी, ना ही कभी बोली। इस कारण बूढ़ी माँ का व्रत अधूरा रह गया। लेकिन बूढ़ी माँ इस बात से अनजान थी, उन्हें यह पता नहीं था। बूढ़ी माँ तो सोचती थी कि वह संपूर्ण व्रत का पालन कर चुकी है। इस व्रत के पालन के पुण्य से उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। जब बूढ़ी माँ मर गई तब उन्हें लेने के लिए यमलोक से बड़ा ही भयंकर यमदूत आया। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत डर गई। उन्होंने उनसे कहा, मैंने तो जीवन भर सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया है, श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत पालन किया है, एकादशी व्रत की कथा सुनी है। इसी पुण्य के फलस्वरूप मुझे ले जाने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, आखिर मुझे किस पाप का फल मिल रहा है। यह कहकर वह बूढ़ी माँ रोने लगी और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु बड़े ही दयालु हैं। भगवान विष्णु गरुड़ पे सवार होकर वहां प्रकट हो गए और कहा, बूढ़ी माँ, आपने हमेशा एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ तथा आदर पूर्वक किया है। आपने व्रत करते समय श्री गणेश की कथा नहीं सुनी, इसलिए आपका व्रत अधूरा ही रह गया। बूढ़ी माँ ने भगवान विष्णु से जीवन दान मांगा ताकि वह एकादशी का व्रत ठीक से पालन कर सके और गणेश जी की कथा सुन सके, जिससे वह एकादशी के व्रत का संपूर्ण पुण्य, संपूर्ण फल प्राप्त कर सके। यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने बूढ़ी माँ को 2 साल के लिए जीवन दान दे दिया। इसके बाद बूढ़ी माँ को जीवन दान मिलते ही वे श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगी, एकादशी व्रत की कथा सुनने लगी। इसी तरह उन्होंने पूरे 2 साल तक एकादशी व्रत का पालन किया। गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माँ को एकादशी व्रत का पूरा पुण्य फल मिल गया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने नित्य नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक मेरी पूजा की है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा तब तक पृथ्वी के वासी आपकी तपस्या के गीत गाएंगे, आपकी कथा सुनेंगे। जो भक्त एकादशी व्रत पर आपकी भक्ति को सुनेंगे, उन्हें व्रत का पूरा पूरा फल मिलेगा। श्री गणेश जी महाराज बूढ़ी माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के घर को अन्न धन से भर दिए और उनके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगा। 2 वर्षों बाद जब बूढ़ी माता का देहांत हुआ तो वैकुंठ लोक से विमान आया और बूढ़ी माता को ससम्मान वैकुंठ लोक ले जाया गया। भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से बूढ़ी माँ का घर धन, अन्न,
से भर गया और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। भगवान गणेश, जिस तरह आपने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह एकादशी व्रत का पालन करने वाले सभी भक्तों को आप आशीर्वाद दीजिए। इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकार भरने वालों को भी अपना आशीर्वाद दीजिए। श्री हरि विष्णु, आप अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। तो दोस्तों, यह थी परमा एकादशी और गजानन महाराज की कथा कहते हुए यदि मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। यदि आपको आज की कथा पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए और कमेंट में प्रेम से ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जय गजानन महाराज, गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।